ओके जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ 365 की कि विंडोज़ 365 क्या है और आपको केयर करना चाहिए इसके बारे में कि नहीं करना चाहिए, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, क्या चीज़ें हैं विंडोज़ 365 से, उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज आई थिंक अफसल सी ने मेरे को पूछा भी था कि व्हाट इज़ विंडोज़ 365। उन्होंने मुझे मेरे एक वीडियो पे कमेंट लिखा था कि व्हाट इज़ विंडोज़ 365। तो मैंने कहा कि चलो जी इसके बारे में बात की जाती है। तो विंडोज़ 365 जो है अभी कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च क्या, पब्लिकली उसको अनाउंस किया है। और ये जो है विंडोज़ 365 बेसिकली कंप्यूटर ऑन क्लाउड है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया सर्विस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफ कोर्स नई सर्विस है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई खास इनोवेशन नहीं किया इन्होंने ये जो चीज़ की है ये पहले ही एज्यूर IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में पहले से अवेलेबल थी। अगर आप एज्यूर में जाते हैं, वहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाने जाते हैं, सो इफ़ यू सेलेक्ट वर्चुअल मशीन, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं वर्चुअल मशीन के, और आप वो वर्चुअल मशीन बना करके काम कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि उसको एज ए सेपरेट जो है आपका एज ए सेपरेट सर्विस बेचना शुरू कर दिया है, और ये ज़्यादातर जो है वो कॉरपोरेट्स के लिए यूज़ होगी। जैसे आप ये कहते हैं कि एक कंपनी है, वो ये चाहती है कि उसका डेटा कहीं लीक ना हो, बंदे जो हैं वो उसके सर्वर पे काम करें, उनको प्रॉपर सिस्टम मिले, तो वो बस ये बोलेगी अपने एम्प्लॉय को कि भैया वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो, आपके पास एक स्टेबल अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बाकी हम आपको VPN से कनेक्ट करके विद ऑल द सॉफ्टवेयर्स हम आपको दे देते हैं हमारे VPN के साथ। तो आप बस इंटरनेट से हमारे उस पर रिमोट डेस्कटॉप करो और वहाँ पर अपना कोडिंग वोडिंग जो भी काम करना है करो। इससे आपका कोड भी सिक्योर रहेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, मशीन भी मिल जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। और ये कई कंपनीज़ ये ऑलरेडी कर रही हैं, मगर वो दूसरे सर्वर यूज़ कर रहे हैं या वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ क्या कर रही हैं, मेरे एक दोस्त की कंपनी है वो भी यही काम कर रही है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि क्लाउड पर एक सर्वर बना रखा है बड़ा सा, उसी पे अपना VM बना रखे हैं, उन्हीं में नेटवर्क वगैरह बना रखा है, और लोग जो है उनको टीम व्यूअर से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग उनको रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं। सो डिफरेंट टूल्स है, रिमोट PC करके भी सॉफ्टवेयर्स है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टूल्स है जिनसे कि आप इनको कनेक्ट करके और अपना जो है सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो विंडोज़ 365 इज़ नथिंग न्यू, इट्स जस्ट ए वर्चुअल मशीन ऑन इंटरनेट, जो कि आपको और भी लोग देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं कि हाँ, इट्स ऑल क्लाउड ऑन कंप्यूटर ऑन क्लाउड, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग देते हैं। अब इसके टारगेट यूज़र्स कौन से हैं? Who are the target users of Windows 365? टारगेट यूज़र मोस्ट ऑफ द केसेस में एक चीज़ बता दूं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट जो है हमेशा 99% जो काम करता है दे टारगेट्स टूवर्ड्स एंटरप्राइजेस। उनका टारगेट हमेशा एंटरप्राइज होता है। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो टारगेट इस विंडोज़ 365 का भी जो टारगेट बेस है दैट इज़ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो छोटी कंपनीज़ हो गई, मीडियम कंपनीज़ हो गई या बड़ी कंपनीज़ हो गई, बहुत छोटी नहीं कहूँगा, 10-15 बंदरों की कंपनी तो शायद ये अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आपकी 500 से लेकर के 1000 बंदों की कंपनी है तो उनको शायद ये लोग डील वील दे करके एंड ऑल दैट, पार्टनर प्रोग्राम जो भी है, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग टर्म्स है, लेकिन उनके ये जो टारगेट यूज़र्स हैं इस पर्टिकुलर सर्विस के वो है SMEs एंड SME स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, मेनली मीडियम एंटरप्राइजेस एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। जो कि इससे आपका क्या होगा कि जो कंप्यूटर जो है हार्डवेयर अपना ना रख करके, इट्स जस्ट लाइक क्लाउड यार। आप पहले वेब होस्टिंग के लिए VPS यूज़ करते थे, अब डेवलपमेंट के लिए भी जो है आप अपना VM यूज़ करोगे ऑन द क्लाउड। सो दैट इज़ द टारगेट यूज़र। अच्छा, अल्टरनेटिव ऑप्शंस इसके कौन कौन से? अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके हैं जैसे वल्चर है, लिनोड है, AWS है, GCP है। अब AWS और GCP यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, इन दोनों में जो है आपका जैसे पहले एज़ोर में होता है VM बना करके और आप अपना खुद से इंस्टॉल वगैरह कीजिए, यही चीज़ आपका वल्चर, लिनोड और जो दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन सब के साथ भी यही है। वहाँ पर भी आप अपना VM बनाएंगे और VM पर ये सारी चीज़ें खुद से मतलब सेटअप करेंगे। सारा सेटअप आपको खुद से करना होगा। यहाँ पर बेनिफिट यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ये सब कुछ आपको करके दे रहा है। सो एवरीथिंग इज सेटअप एंड डन बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अच्छा, अब बात करते हैं कि
शुड ए .NET डेवलपर केयर फॉर इट और नॉट? देखो, .NET डेवलपर को इसके बारे में ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ ए डिप्लॉयमेंट थिंग और ए कॉरपोरेट थिंग। आप एज ए डेवलपर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो मशीन चाहिए भाई, कहीं भी मिले। आपको केयर करने की तब ज़रूरत है अगर आपको मशीन मिल रही है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप वो रेगुलर, मतलब वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। एज ए डेवलपर, एज ए ASP.NET डेवलपर, एज ए ब्लेजर डेवलपर, एज ए Xamarin डेवलपर, एज ए .NET डेवलपर इन ए होल, इट डजेंट मैटर्स टू यू मच। बाकी ये डिप्लॉयमेंट जब करना होगा किसी को तो वो अलग चीज़ है, डेवलपमेंट के लिए ये अलग चीज़ है। जब एक्चुअल कंपनीज इसको यूज़ करेंगी देन वो जो इश्यूज फेस करेंगी उस हिसाब से देखा जाएगा। और ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का एज है इसके ऊपर कि भाई सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट विंडोज़ 11 सेटअप करके दे देगा माइक्रोसॉफ्ट, सब कुछ करके दे देगा। अभी मैं विजुअल स्टूडियो 2022 ट्राई कर रहा था, मैं चीज़ें चला करके देख रहा था विजुअल स्टूडियो 2022 में, तो देख रहा हूँ कि आइकन्स एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके विंडोज़ 11 के हिसाब से चल रही हैं। तो इसलिए इट्स जस्ट प्राइमरली मैं ये कहूँगा कि द मेन गोल for this Windows 365 is to grab more and more customers, mainly medium and large enterprises। और यही रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो अनाउंस भी किया वो अपने इंस्पायर कॉन्फ्रेंस में किया। इंस्पायर माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉन्फ्रेंस है वो अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करता है, तो उस कॉन्फ्रेंस में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अनाउंस किया है। तो ये था विंडोज़ 365 के बारे में। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।